अब एक वाकया सुनिए ताकि आपको पता चले जो साहिबान बसीरत थे, मासूमीन पहले तरबियत करते थे। इमाम ज़माना अहले बैत आपको क्लू देंगे, निशानियां देंगे कि जब फंस जाओ ये निशानी, शैतान की ये निशानी, वसवसे की ये निशानी, गुनाह की ये निशानी, नामहरम से बचना चाहते हो तो ये निशानी, अपने अंदर ये चीज पैदा हो जाए तो फौरन दूर हो जाना। ये क्लू देते हैं, जो साहिब बसीरत है उस चीज को समझ जाए। आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला दुनिया से जाते हैं और एक वसीयतनामा लिख के जाते हैं। वल्लाह आज भी इमाम का वसीयतनामा जिस मजमे में पढ़ते हैं 99% मजमा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो बसीरत शायद हम तक भी नहीं पहुंची। मासूमीन जिस जमाने में रहते थे कि आप सामिर्रा जाते हो सरदाब इमाम ज़माना में, कहते हैं घर की कनीजों को 5 साल तक पता नहीं था यह बच्चा इस घर में पैदा हो चुका है। इस कदर खतरा था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि पता चलता तो कत्ल कर देते। वो नहीं, ये 11 इमामों का बाद में शहीद होना और पैदा होते ही शहीद ना होना, यह भी कमाल है, क्योंकि ये इनको अपनी हुकूमतों का खात्मा समझते थे। हजरत मूसा के पीछे फिरौन कितना लगा कि मां ने अपने बच्चे को गहवारे के अंदर डाल दिया। यस्तहयून निसाअकुम यज़ब्बहून अबनाअकुम, इनके बच्चों को कत्ल कर देता था, जबा, कुरान कहता है जबा कर देता था कि कहीं मूसा ना हो, क्योंकि उसे बता दिया गया था ये मूसा है जो तुम्हारे तख्त और हुकूमत का क्या करेगा, तख्ता उल्टेगा। तो इनको पता था नबी के 12 जानशीन हैं, तहद्दल इम्कान कोशिश की जहां मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, खात्मा हो जाए, ताकि फिर हमारे मुकाबले में कोई ना आए। और ये जमाना मंसूर दवानिकी का जमाना, बदबख्तरीन जालिम तरीन, जिसने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म किया। इसने अपने सिपाहियों को भेजा कि भाई क्या हुआ, छठे इमाम दुनिया से चले गए। अब कहा कि कुछ भी करके मुझे बताओ कि उनका जानशीन कौन है, ताकि मैं उसका वहीं पे खात्मा कर दूं। अब वसीयतनामे इमाम शिशुम पढ़ा जा रहा है। वक्त के हाकिम के सिपाही, वक्त के हाकिम के जासूस, वो भी खड़े हैं, शिया भी खड़े हैं, और वो इमाम जिसके 4-4 हजार शागिर्द, इतना इल्म फैलाया पूरे मदीने में चेमगोइया को, भाई अब मसनद जाफर सादिक को कौन संभालेगा। और सबको पता है अगर पता चल गया कौन है, बेटे बहुत पता चल गया कौन है तो कत्ल कर दिया जाएगा। और मैंने कहा कि इमाम का ऐलान करना अहमियत नहीं रखता, पहले जो बसीरत इमाम ने दी हुई अपने शियों को वो काबिल अहमियत है। अब सुनिए, इमाम ने कहा कि मेरे 5 जानशीन हो सकते हैं। पहले जानशी का नाम लिखा मंसूर दवानिकी, जो कातिल इमाम, जो दुश्मन इमाम, जो इस इंतजार में है कि जानशीन का पता चले तो कत्ल कर दिया जाए। पहला नाम का मेरा जानशीन मंसूर दवानिकी, जो सिपाहियों को बोला गया था जब जानशीन का पता चले तो पकड़ के लाओ। ये परेशान हो गए, मंसूर को कैसे पकड़े। दूसरा जानशीन वाली और हाकिम मदीना, जो उसी मंसूर का आदमी। तीसरा फरमाया मेरी बीवी। चौथा फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला अत्ताह। पांचवा फरमाया मूसा काजिम। पहला जालिम, दूसरा जालिम, तीसरी बीवी, चौथा इनका वो बेटा जो जिस्मानी तौर पे माजूर था, जनाब अब्दुल्ला। पांचवें जनाब इमाम मूसा काजिम। लोग परेशान हो गए, इबहाम में चले गए कि ये मौला क्या करके गए, कंफ्यूज हो गए। कहते हैं अपनी जिंदगी में जिससे इजहार बरात करते रहे उसका नाम कैसे लिख कर गए, और खातून खाना का नाम कैसे लिख कर गए, वो बेटा जो माजूर है उसका नाम कैसे लिख कर गए। कहते कंफ्यूज हो गए। मंसूर को जब ये बात पता चली वो भी खामोश हो गया, कहा ठीक है ये कंफ्यूज है, बात ही खत्म हो गई, इसका मतलब कोई जानशीन वानशीन नहीं है। अब एक सहाबी बाबसीरत अबू हमजा समाली, जिनकी दुआ हमारे यहां बहुत मशहूर है, दुआए अबू हमजा समाली। कायतुल्लाह काजी फरमाते हैं कि नजफ के आगा काजी के जमाने में, कहते उस वक्त डेली में देखता था 26 से लेके 30 तालिब इल्म ऐसे होते थे जो अपनी नमाज तहज्जुद की, नमाज वितर के कुनूत में दुआए अबू हमजा समाली पढ़ते थे। ऐसे जुहाद भी नजफ में मौजूद थे। ऐसी दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहते हैं ये कब्र अमीरुल मोमिनीन पे अपने शागिर्दों को दर्स तफसीर कुरान दे रहा था।
और किसी ने आके खबर दी है अबू हमजा समाली जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से चले गए। का जैसे सुना कि मेरे मौला दुनिया से चले गए, गम के मारे गश खा के जमीन पे गिर गए। और जब होश में आए पहला सवाल यह किया कि ये बताओ इमाम का जानशीन कौन है। कहा कि हम भी नहीं समझे अभी तक इबहाम में हैं कि वाकईन जानशीन कौन है। का इमाम अजीब वसीयत करके गए हैं। पहले कहा मंसूर तबानिकी हाकिम मदीना, उनकी जोजा और बेटा अब्दुल्ला, और 5वें जो हैं हजरत मूसा कासिम। कहते ये कहना था। अबू हमजा समाली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिदायत अता फरमाई। अबू हमजा समाली हम कंफ्यूज हैं कि इमाम कौन है, और आप कह रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिदायत दी। कहा इमाम ने अपनी जिंदगी में इमामत के शराइत खुद बताए थे। ये 5 नाम नहीं हैं, इसमें 4 शराइत इमामत हैं और एक इमाम का जिक्र कर गए हैं। शराइत इमामत में नौजवानों को अगर क्विज क्वेश्चंस एंड आंसर्स आते हैं ना, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम की शराइत क्या है, पहली शर्त इमाम जालिम नहीं होता, इमाम आदिल होता है। हाँ? अदालत शर्त इमामत है। दूसरा इमाम आलिम होता है। तीसरा इमाम के बदन में कोई ऐब नहीं होता, जिस्मानी तौर पे इमाम का सही होना, मतलब पांव टूटा हुआ हो, हाथ टूटा हुआ हो, आंख से काना हो, फरमाया ये इमाम कतन नहीं हो सकता, इमाम जिस्मानी तौर पे सही सालिम होता है। चौथा फरमाया जिन 12 का जिक्र किया अहले बैत ने, उन 12 में कभी भी किसी खातून का नाम नहीं था, तो इमामत में किसी औरत का नाम नहीं है। तो इमाम ने 5 नाम बताए। पहला भी जालिम तो इमाम नहीं, दूसरा भी जालिम तो इमाम नहीं, तीसरी खातून है वो भी इमामत में नहीं आ सकती, चौथे उनके बेटे हैं जो जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, बाकी एक ही बच जाते हैं, वो है मूसा काजिम, का वो हमारे इमाम है।